न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम एक डॉक्टर सुधांशु जो राजनगर एक्सटेंशन में जिनका अपना क्लिनिक है, वहाँ पे बहुत सारे योग्य डॉक्टर्स की एक मीटिंग चल रही है और जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो हृदय रोग से मरने वाले लोगों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती जा रही है। इस मीटिंग में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और मैं चाहूँगा कि सभी डॉक्टर्स से मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लूँ और इस मीटिंग का जो आशय है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर तरुण, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर तरुण है। ये हमारा जो उद्देश्य है कि जो दिल के दौरे की वजह से मृत्यु दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, उसकी संख्या को कैसे घटाएं, इस उद्देश्य से हम ये कार्य करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, हमारी फाउंडेशन का नाम सेवा हार्ट। ओके। इसमें हम सभी लोग ये चाहेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो दिल के दौरे की वजह से जिनकी मृत्यु हो रही है, उसकी संख्या को कम किया जाए। उसके उपलक्ष्य में ये हमने कार्य शुरू किया। डॉक्टर तरुण, हम अभी आपसे बाद में आएंगे। डॉक्टर सुधांशु की तरफ हम रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आपका ये एक तरह से देखा जाए पूरे देश में, जैसे कभी कभी हरित क्रांति हुआ, एक बार दूध की क्रांति हुआ, एक बार शायद आपको याद होगा अनाज जो गेहूँ होता था वो भी बहुत पहले इतनी अच्छी तरह से, इतनी अच्छे क्वालिटी में नहीं मिलता था। तो जो हृदय रोग से मृत्यु की जो बात है उसको आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा वो कौन सा इंसिडेंट है जिसके लिए आपने ये मिशन बनाया सर? डॉक्टर सबसे पहले तो आपने जैसे क्रांति की बात की, तो ऑब्वियसली क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डेथ का नंबर है ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। मतलब 18 करोड़ डेथ केवल एक साल में हो जाना किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ में क्रांति आए। और इंसिडेंट्स ऐसे कई सारे हुए हैं जिसमें हमने देखा है कि लोग जैसे एक्सपायर हो जाते हैं, वो अपने पीछे 5-6 का, 8-10 का परिवार छोड़ के चले जाते हैं। एक ही कमाने वाला इंसान है और उनके बाद उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके परिवार को। इसमें डेथ ऑल ऑफ सडन होती है, पहले से कोई अलार्म नहीं आता कि हाँ भैया आपकी डेथ, आपको कोई लंबी बीमारी है, आपकी 4 महीने 6 महीने बाद डेथ हो जाएगी। जैसे कैंसर में तो पता है भाई कि 6 महीने या साल भर का टाइम है हमारे पास, इंसान कुछ कर सकता है। इसमें ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है, इंसान कुछ प्लान नहीं कर पाता है और ये बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दुखद होता है किसी भी परिवार के लिए। ये मतलब इस दुख को झेल पाना और इस दुख से उबर पाना, मतलब फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा हमने कुछ पेशेंट्स के साथ होते हुए देखा, कुछ अपने आसपास के लोगों के साथ होते हुए देखा। तो हमने सोचा कि इस क्षेत्र में क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस क्षेत्र में क्रांति आ गई तो समझ लीजिए कई परिवारों का भला हो जाएगा। जैसे कोई अपनी LIC कराता है, LIC कराया और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो नुकसान LIC कंपनी को भी है। जो कंपनियां इंश्योरेंस कर रही हैं उनको भी इस चीज़ में हमारे साथ आना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। उनको भी मतलब हम इस समय बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली भी और अपना फिजिकली भी टाइम दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डिफरेंट स्टेप से लोगों को हमें मदद करनी चाहिए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर हमें मदद मिलने लगेगी तो हम इस चीज़ को और आगे और अच्छी तरह से प्लानिंग एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा और हम बहुत सारी लाइफ्स बचा सकते हैं। सर, आपने कहा था कि एक डाटा दिया था आपने कि भारत देश में तकरीबन कितने लोगों की मृत्यु जाती है? भारत देश में अब वर्ल्ड पॉपुलेशन का जैसे 6% हर छठा आदमी भारतीय है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 18 करोड़ लोगों की वर्ल्ड में डेथ हो रही है, तो 3 करोड़ लोगों की लगभग हिंदुस्तान में डेथ हो रही है। ओके सर। अच्छा, जो आपका मिशन है, 2 बड़े सवाल हैं सर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या तकनीकी की बात करें या बहुत एडवांस स्टेज की रोकथाम की सुविधाओं की बात करें, तो डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा टेक्निकल बताइए, जिससे कि जो दर्शक हैं वो समझ पाएँ कि अगर वो आपके टच में आते हैं तो उनको बिल्कुल 21वीं सदी का इलाज उनको मिलना सुनिश्चित है। सर एक्चुअली
हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना और हेल्दी हार्ट हेल्थ मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ आपको नहीं करना है। बस थोड़ा सा अपना जो है चेकअप जनरली कराते रहे, थोड़ी सी जो हम बताएंगे आइडियोलॉजी, जो लाइफस्टाइल बताएंगे वो चीज़ फॉलो करनी होगी। बस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस एक बार फ्री रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराएं, हम उनको पूरे साल तक गाइड करेंगे कि कैसे कैसे रहना है, क्या चेकअप कराने हैं, कैसे हेल्दी डाइट लेनी है, अपने रूटीन लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने हैं। आजकल जो हार्ट डिजीज हो गई है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, ये 90% लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गई है। पहले तो लोग कहते थे कि जेनेटिक है, 5-4 फादर से आई है, पेरेंट्स में या दादा दादी में, ग्रैंड पेरेंट्स में थी, तब आ गई है हमारे अंदर। आजकल बहुत ज़्यादा हद तक ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गई है। इसीलिए लास्ट 10 ईयर में जो WHO का डाटा है, 54% इंक्रीज इन डेथ हुआ है। जो 10 सालों में 54% की वृद्धि हुई है डेथ में। सर मैं उसके साथ सवाल जो मैं जोड़ना चाह रहा था कि जो नए दर्शक हैं वो कैसे आश्वस्त हों कि आपका जो मिशन है उस मिशन से जुड़ने के बाद उनको 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन तकनीकी सुविधा उनको मिलेगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उन्हें आपने जोड़ा है चिकित्सा के साथ साथ? सर एक तो हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं और हम सारे ही डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल्स में काम कर चुके हैं, फोर्टिस में, मैक्स में, और जितने भी दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और सबसे हमारा टाई अप भी है, किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो उसे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कहीं भी मतलब किसी भी हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है हार्ट अटैक के दौरान, उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट हम करके देंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे। एक चीज़ सर मैं आपको सर हूँ। ओके सर, सर बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर अवनीश है, मैं सेवा हार्ट फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। ओके। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कार्डियक डिजीज में, वो इमरजेंसी की होती है। राइट सर। मींस दिल का दौरा पड़ा और उसमें उसके दौरान जो इमरजेंसी केयर होती है वो अभी तक हमारे देश में इतनी सुविधाजनक नहीं है। कोई पेशेंट के पास कोई एम्बुलेंस पहुंचने में भी बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, मरीज को खुद को अवेयरनेस नहीं होती है, घर वालों को अवेयरनेस नहीं होती कि इस दौरान हमें करना क्या है। इसका समाधान हमारी टीम ने किया है कि जैसे ही किसी को अटैक आता है हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, या उस तरीके का कोई सिम्टम्स है हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो हमारी टीम वहाँ पे जाती है। जो नेसेसरी जांचें हैं, जैसे ECG हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद एक ड्रॉप आई ड्रॉप टी होती है, इस तरह से कुछ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, वो हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो होती है वो हम लोग अपने क्लाउड पे जो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे डिस्कस करते हैं। वो उसी टाइम हम इमरजेंसी में ही पेशेंट को रिसक्सिटेट करते हैं, वहीं पे हम ECG करते हैं, वहीं पे ड्रॉप टी करते हैं, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। और उनको मैनेज करके अगर हमें लगा कि इसमें कुछ हमें मेडिसिन भी देनी, तो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में ही देते हैं। जैसे अटैक लॉक किट है हमारे पास, वो हम ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरेशन में देते हैं, ताकि लाइफ जो सर्वाइबिलिटी है ना वो बढ़ाई जा सके। अगर इस तरह से और लोग भी अवेयर हैं और इस तरह से टीम टाइमली पहुंच रही है, तो हम 6 से 7 लाइफ बचा सकते हैं, बहुत इजीली बचा सकते हैं। और इनको फिर हम एक अच्छे टर्शियरी सेंटर पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहाँ पे कैथ लैब और विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। ओके, वो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं जी। फिर उनकी जो लाइफ सेविंग की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है आपके इस प्रयास से, बहुत बड़ा प्रयास है सर। सर थोड़ा सा अपना परिचय दें सर, आप मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हूँ। ये हमारे कलीग जो डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कहा है, उसमें मैं थोड़ा बहुत और भी ऐड करना चाहता हूँ। बोले सर। जैसे कि लोग घरों में रहते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर करे क्या। जैसे कि उनके बच्चे जो हैं या वर्किंग पे हैं, पेरेंट्स घर में अकेले हैं, उस टाइम उनको पता नहीं होता कि क्या करें हम। जी। तो हमारे पास एक लाइफ लाइन, एक नंबर होता है, जिससे वो कॉल कर देंगे, तो हमारी जो सुविधा है उनको सीधे टच करेगा घर पे विदिन 5 मिनट, 5 मिनट, जिससे कि वो हमारी जो है उनके हेल्पलाइन जो हम लोग को लिंक है वो मिल जाएगी। राइट। और इसमें है कि अब बच्चे हैं, वर्किंग पे है, तो उनको पता नहीं चलता कि करे क्या, क्योंकि एक तो ऐसे हाइपर हो जाते हैं, सुनने के बाद वो घबरा जाते हैं करना क्या है, तो डिसाइड नहीं कर पाते कि करे क्या हम।
तो जब तक वो आते हैं तब तक इधर हम लोग जो भी हम लोग की लाइफ लाइन्स है हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, अपना काम जो है स्टार्ट कर देते हैं। जो कि अक्सर देखा जाता है कि टाइमिंग की वजह से ही ज्यादा डेथ होती है। टाइमिंग सबसे मेजर इम्पोर्टेंट चीज है। चीजें हम जब यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करते हैं, जो हमारे डॉक्टर कार्डियो सेंटर पे रहते हैं वहाँ भी तुरंत जाते ही वो स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट, जिससे कि वहाँ भी टाइम उनको बच जाए। राइट। तो टाइम सेविंग है, टाइम बचाने का प्रयास है और उसको बिल्कुल एक ऐसे जगह आप पहुंचाते हैं जहाँ पे उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। सर एक सवाल था, मैं भी आपसे आऊँ डॉक्टर सुधांशु, पैसा बड़ा मायने रखता है। तो अक्सर देखा जाता है कि आज के समय में जब हार्ट अटैक की बात आती है तो बहुत पैसा लगता है। तो क्या इस मिशन के बारे में भी कुछ आपने प्लानिंग की है कि आपके रेफर के द्वारा अगर किसी अच्छी जगह होते हैं तो कुछ मनी सेविंग की भी व्यवस्था हो, आपने प्लान किया है? जी सर, इस पर भी हम वर्क करेंगे। हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से बात करेंगे। जो वैसे तो आजकल सभी का मेडिक्लेम वगैरह की फैसिलिटी होती है। हाँ। लेकिन अगर किसी के पास सुविधा नहीं है फर्दर ट्रीटमेंट की, तो उनको फर्स्ट स्टेबलाइजेशन जरूरी है। एक बार उनकी जान बचाना जरूरी है उस सिचुएशन में। उसके बाद कहीं ना कहीं से उसको जैसे फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से उस हॉस्पिटल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हम भेज सकते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। जीबी पंत हॉस्पिटल है जहाँ कम पैसा लगे, वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होता है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। हाँ। और भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम उनको भिजवा सकते सर हैं। हमारा इमरजेंसी केयर में जान बचाने का मिशन वो पहले पूरा होना चाहिए। सेकेंड इज फाइनेंशियल। अगर हम लोग जरूर हॉस्पिटल से निगोशिएट करेंगे। अगर हमारे पास हम आप किसी हॉस्पिटल को इतने पेशेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत निगोशिएट करके वो कॉस्ट सपोर्ट करेंगे। जी सर डॉक्टर साहब एक और बात था, जो नए दर्शक है जो बिल्कुल अटैक तो भगवान न करे किसी को पड़े, लेकिन जब पड़ता है तो वही व्यक्ति बता सकता है कि उसको कितना दुख दर्द हुआ। तो आज के डेट में क्या हमारी जो क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस है वो हार्ट अटैक को कितने % तक ठीक करने की काबिलियत रखती है? कुछ थोड़ा सा बताएंगे सर। हार्ट अटैक अगर किसी को हो गया, पहले तो प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स में लाइफस्टाइल ठीक करना हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल रखना हो गया, और कुछ जो बैड हैबिट्स हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, टोबैको यूजेस और हाइपरलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड फूड जो हो गए उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। इनकेस अगर किसी को हार्ट अटैक हो ही गया तो मेडिकल साइंस उसको कितना % तक ठीक कर सकता है? 100% ठीक कर सकता है। 100%। जैसे कि डायबिटीज या कभी ठीक नहीं होता, अगर वो 100% क्योरेबल है अगर हम उसको टाइमली हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। ये बड़ी बात है। डॉक्टर तरुण कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल युवा है, मुस्कुरा रहे हैं आप। सर हमारा मेन मोटिव यही है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसे ये नहीं पता होता मुझे जाना कहाँ है। सारा टाइम वेस्ट पेशेंट इसी में जाता है। वो किसी सेंटर में जाता है, वहाँ पर वो उसे कहा जाता है कि यहाँ पर कार्डियक सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा यही है एक उस गैप को भरना, दिशाहीन व्यक्ति को एक दिशा दें जो डायरेक्ट एक पर्टिकुलर कार्डियक सेंटर पे पहुंच सके और उसे इलाज मिल सके। राइट। तो इस मिशन के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं। अंत में हम डॉक्टर सुधांशु से बहुत बड़ा आपने मिशन रखा है सर। तो नए दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे जाना कहाँ है, सारा टाइम वेस्ट पेशेंट इसी में जाता है। वो किसी सेंटर में जाता है, वहाँ पर वो उसे कहा जाता है कि यहाँ पर कार्डियक सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा यही है एक उस गैप को भरना, दिशाहीन व्यक्ति को एक दिशा दें जो डायरेक्ट एक पर्टिकुलर कार्डियक सेंटर पे पहुंच सके और उसे इलाज मिल सके। राइट। तो इस मिशन के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं। अंत में हम डॉक्टर सुधांशु से बहुत बड़ा आपने मिशन रखा है सर। तो नए दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो जो आपका कोई नया नंबर आया है तो उसको थोड़ा आप एक बार बोल दें, किसी के लोग फीड कर लें उसे। जी सर, हमारा न्यू नंबर एक आया है 9649640100। राइट। ये हमारा न्यू हेल्पलाइन नंबर है। ओके सर। आपको ये केवल हार्ट अटैक से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए ही हमने लिया है कि वैसे किसी को भी कोई भी समस्या है तो कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी समस्या। राइट। ऐसा नहीं कि जनरल ओपीडी के लिए वो फोन बिजी कर दिया और हार्ट अटैक पेशेंट की हम कॉल। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, अगर अक्सर देखा जाता है कि हार्ट अटैक रात को ही पड़ता है, ज्यादातर जो सुनने में आता है, तो सर थोड़ा सा इसका कारण डिफाइन कर सकते हैं सर, जैसे कि लोग उस समय थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहे सर?
ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि केयरफुल रहे। एक्चुअली बॉडी फिजियोलॉजी है, सुबह के टाइम में स्टेरॉइड बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आवर में जो तो नेचुरल आपका 1 बजे 2 बजे के बाद का टाइम होता है और मॉर्निंग तक उसमें स्टेरॉइड ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ द अटैक ज्यादा होते हैं। ऐसे तो अटैक दिन में भी होता है, शाम में भी होता है, पर ज्यादातर केसेस हमारे नाइट में मिलते हैं। तो सर रात में को अगर कोई फोन करता है तो भी आपकी टीम 10 मिनट के अंदर पहुंच 24 आवर। ये रात में तो और जल्दी पहुंच जाएंगे जी जी क्योंकि जी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना। राइट सर। रात में डॉक्टर साहब आपका बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए प्रयास है। मैं चाहूँगा जितने ज़्यादा लोग जुड़े। सर हाँ, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उनके बारे में थोड़ा बताइए संक्षिप्त में। सर जो ये हमारा नंबर है 964 बगैर कोई व्यक्ति को यहाँ आए हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 964 पे फोन करें। हमारा एक फॉर्म होगा, हम उसको देंगे, उसको फिल करके आप दे दो। बेटर तो ये होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट खुद से फिल करे, हमारी टीम में से जितने डॉक्टर्स हैं खुद फिल करें तो ज्यादा सही रहता है, एक्यूरेट फीलिंग होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं आ सकता है तो उसको हम फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, वो फिल करके वो हमें सबमिट कर सकता है ताकि उसकी डिटेल्स हम अपने ऐप पे डाउनलोड कर लें, ताकि जब भी उसे हार्ट अटैक हो तो उसका हिस्ट्री टेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं हो और उसका एक फॉलो अप बना रहेगा। टाइम टू टाइम उसको चीजें अपडेटेड मिलती रहेंगी कि आपको डाइट कैसे लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, क्या क्या करना है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना है, उसको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती रहेगी। गाइडलाइंस उसके फोन पे आती रहेंगी। कुछ नया चीज भी अगर होता है हमारा तो वो भी व्हाट्सएप शेयर चैनल भी किया है, जाएगा सेवा उनको। हार्ट नाम से राइट सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ कुछ बोल रहे थे। कुछ नई चीज भी अगर हमें पता चलता है तो उसके नंबर पे व्हाट्सएप जाता रहेगा, WhatsApp पे उनको मैसेज वो अवेयर होता रहेगा सर है। और सर सेमिनार वगैरह तो आप कर ही रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, डॉक्टर्स टीम को। और मैं यही चाहूँगा कि इस दिल के रोग से या दिल की हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में डॉक्टर सुधांशु टीम का बहुत बड़ा योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।